बारिश के दिनों में ऐतिहासिक रानी झांसी के किले की दीवारों में बड़ी दरारों से निकल रहे पेड़ पौधों को देखकर विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल ने कड़ी आपत्ति जताई। इस संबंध में उन्होंने एएसआई के अधिकारियों से तत्काल वार्ता करते हुए इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने के लिए कहा। विधान परिषद सदस्य के तेवरों के बाद अधिकारी तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने युद्धस्तर पर किले के आसपास बारिश से निकल आई झाड़ियां तथा पेड़ों को हटाने का काम शुरू करा। विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल नियमित किले का अवलोकन करने के लिए बीच बीच में जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेयर कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी योजना से नगर निगम के माध्यम से किले के ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित व संरक्षित रखते हुए नई पहचान देने की कोशिश की, जिसके तहत किले में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम, किले के अंदर और बाहर फसाड लाइट, डॉक्टर बिंदालाल वर्मा पार्क, जनरल बिपिन रावत पार्क के साथ ही किले के चारों ओर सुंदरीकरण कराया था। इससे न केवल किले का आकर्षण का रूप मिला बल्कि पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। यहाँ तक कि आगरा के बाद सबसे ज्यादा अगर देश पर्यटक आते थे तो वह झांसी किला घूमने के लिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वयं लाइट एंड साउंड देखा था और इसकी प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही रानी झांसी के ऐतिहासिक किले के स्वरूप को और अधिक निखारा जा सके, इसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहे। गत दिवस जब वह निरीक्षण करने के लिए गए तो वहां उन्होंने देखा कि किले की उत्तरी तथा पश्चिमी दीवारों पत्थर जोड़ खुल गए हैं और इन खुले जोड़ों के बीच में से बारिश के कारण पौधे निकल आए। इससे किले की दीवारों को क्षति पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए उन्होंने तत्काल पुरातत्व अधिकारियों से वार्ता की और कार्य शुरू कराने की अपेक्षा रखी। एमएलसी के तेवरों को देखते हुए तुरंत विभाग के अधिकारियों को द्वारा कार्य शुरू करा दिया गया। विधान परिषद सदस्य रामतीर्थ सिंघल ने बताया कि उन्होंने किले की प्रशासन मशीन से किले की दीवारों को संरक्षित रखने के लिए कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा क्षेत्र में वाली भूमि अतिक्रमण तथा अतिक्रमण के साथ साथ उन्होंने हटाए जाने के संबंध में विभाग की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि खंडेराव गेट से शहर कोतवाली के आवास तक के लिए किले के मैदान की बाहरी दीवार को नीचे बनाकर उस पर ग्रिलिंग का काम कराया जाए ताकि वहां से निकलने वाले लोगों को किले की ऐतिहासिक सुंदरता से रूबरू हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्मार्ट सिटी योजना थी उसके माध्यम से किले के अंदर, किले के बाहर, किले के चारों तरफ जो भी भूमि थी उस पर विकास के बहुत सारे कार्य कराए गए थे। इस कारण से पिछले 5-7 वर्षों में मेरा लगातार वहां आना जाना रहा और किले के प्रति हम सभी की जो श्रद्धा है, जो समर्पण का भाव है, जो गौरव का भाव है, उसके कारण से जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो एक तरीके से हृदय से किले को प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आते जाते वक्त कई बार मेरा ध्यान गया कि किले के ज्वाइंट्स, किले की दीवारों के ज्वाइंट्स खुल रहे हैं, जोड़ खाली हो रहे हैं और किले की दीवारों पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये निश्चित रूप से किले की मजबूती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस संदर्भ में इस विषय को पब्लिक ना करते हुए मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन पर पिछले 1-8 वर्ष से लगातार मैं इस बारे में कह रहा था कि इसकी चिंता करनी चाहिए। यहाँ जो भी अनावश्यक झाड़ियां हैं, दीवार पर जो पेड़ पौधे उगाए हैं या जो ज्वाइंट्स खुल रहे हैं उनकी रिपेयरिंग की जानी चाहिए और पुरातत्व विभाग का ये काम भी है। इसी के लिए ये विभाग बना है कि जो भी संरक्षित इमारतें हैं, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, हमारी धरोहर हैं, उनका संरक्षण करना, उनको सुरक्षित रखना, उनका सौंदर्यीकरण करना, ये सब उनका काम है। लेकिन मुझे लगा कि जितनी शिद्दत के साथ में, जितनी जिम्मेदारी के साथ में किले के संरक्षण के लिए, किले के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो कल मैं फिर उसके निरीक्षण के लिए गया। पूर्व से ही मैंने पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी भी दी थी। इस कारण से पुरातत्व विभाग के अधीक्षक महोदय, अन्य अधिकारीगण भी वहां पर मौजूद थे। हम सबने सम्मिलित वहां पर निरीक्षण किया जिसमें ये सब पाया गया। मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से हम इस पर कार्य प्रारंभ कराएंगे और जो भी बेहतर हो सकता है वो करेंगे। मैंने उनसे ये भी जानने का प्रयास किया कि पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली जो भूमि है, जो कुल क्षेत्रफल है, उसमें कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का अतिक्रमण है। तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है
क्या कार्रवाई प्रचलन में है, कौन कौन से अतिक्रमण हैं, इसकी जानकारी भी वो हमसे साझा करेंगे। इसी प्रकार से जो शहर कोतवाल का आवास है, वहां से लेकर खंडेराव गेट तक जो दीवार पिछले कुछ समय में गिर गई थी, उस दीवार की को पुनर्निर्माण करने का कार्य वहां पर चल रहा है। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूं, पूछूं उनसे कि वो क्या करने वाले हैं। तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई तो मालूम हुआ कि वो उस किले की बाहरी दीवार को, मैदान के बाहर की दीवार को फिर ऊंचा करने वाले हैं। तो हमने उनको ये सुझाव दिया है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से किले खंडेराव गेट से लेके और गांधी भवन तक किले की दीवार को नीचा किया गया था और फिर ग्रेलिंग की गई थी। इसी प्रकार से यहां पर भी करना चाहिए, जिससे कि आते जाते राहगीरों को किले के चारों तरफ का सौंदर्यीकरण भी दिखे, किले की तलहटी भी दिखे और पूरा किले के भी दर्शन हो। तो मुझे लगता है इस सुझाव को भी वो अपने इस निर्माण कार्य में शामिल करेंगे। और बाकी उन्हें एक हफ्ते बाद जब वो हमसे मुलाकात करेंगे, सारी कार्य योजना बताएंगे, उसके बाद आगे जो भी इसके हित में होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे। क्या लगता है सिंघल साहब की क्या अधिकारी जानबूझ के अनदेखी करते हैं ये सारी चीजें, झाड़ झंकार, दीवारों के बीच में से पेड़ पौधों का उगना, ये सार्वजनिक तौर पर देखते ही? निश्चित रूप से पुरातत्व विभाग का ये प्रथम उत्तरदायित्व है कि संरक्षित इमारतों का कैसे अनुरक्षण हो, कैसे रखरखाव हो, कैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको हम लापरवाही मान सकते हैं। आपने पत्र लिखा है क्या केंद्र सरकार को इस बारे में? हमने अभी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं किया। यहाँ जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उनकी ये जिम्मेदारी है, और उनसे जब हमने चर्चा की तो मुझे लगा कि अगर लापरवाही हुई भी है तो वो इस कार्य को करने के लिए सहमत हैं, इसलिए किसी को पत्र लिखने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अगर स्थानीय स्तर पर किले की गौरव और गरिमा के अनुरूप उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, रखरखाव, अनुरक्षण, संरक्षण नहीं हुआ, तब फिर पत्राचार की बात आती है, वो उचित समय पर किया जाएगा।